उसका नाम है बामन जी महाराज। उनके जो मूल आचार्य चरण थे उनको बामन जी महाराज कहते थे। देखने में ऐसे लगते थे एक साक्षात बामन भगवान हैं। बामन द्वादशी को जिस मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ था उसी मुहूर्त में वे आचार्य प्रकट हुए थे। श्री किशोरी जी साक्षात बातचीत करती थी। सिद्ध सहचरी भाव था, नित्य सरयू स्नान करना, अष्टयाम सेवा करना, एक समय कनक बिहारी जी की झांकी लेना, हनुमानगढ़ी हनुमान जी को राजा बनाए ना, तो राजा के यहाँ हाजिरी जरूरी है, तो हनुमान जी के सामने खड़े होकर युगल नाम सुनाना, अब फिर लौट के अपने स्थान में आ जाना, ये नियम था उनका। एक दिन उनकी निष्ठा की परीक्षा किशोरी जी ने ली। आप शयन के लिए पधारे किशोरी जी की सेज पे पौड़ाने के लिए, तो देखा श्री किशोरी जी का, विदेहराज नंदिनी जी का, श्री राम वल्लभा जी का मुखारविंद थोड़ा सा मलिन है, मुरझा गया। तो श्री बामन जी महाराज में, जय जय स्वामिनी, आज मुखारविंद पे थोड़ी सी मलिनता, क्या कोई कष्ट है? तो श्री किशोरी जी ने कहा, कछु मत पूछो, ठीक है हम, नहीं नहीं आप छुपाओ मत, मेरी शपथ है, मेरी सौगंध, सखी ऐसी तो बोलती हैं, मेरी शपथ है, आप छुपाओ मत। तो श्री किशोरी जी ने कहा, कल की एकादशी का विचार करके मैं सोच में पड़ गई हूँ। हमारा शरीर मिथिला का है ना, बिना महाप्रसाद के तृप्ति नहीं होती है, भात के बिना तृप्ति नहीं होती है। और उस जमाने की बात है, सैकड़ों साल पुराने की बात, तब महात्मा लोग फक्कड़ होते थे, कुछ शकरकंदी उबाल दी, अरवी उबाल दी, थोड़ा राम रस गुड़ रख दिया और थोड़ी छाछ रख दी, हो गया फलाहार। और कोई आजकल जैसी व्यवस्था हो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि एकादशी कोई 56 भोग होते हैं। तो किशोरी जी बोली, कल एकादशी है, कल वही फलाहार का भोग लगेगा, इसकी हमको चिंता हो रही है। इतना सुनते ही बामन जी महाराज फूट फूट कर रो पड़े। बोले, स्वामिनी जी, हमारा किसी योग यज्ञ व्रत जप तप से प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम तो आपसे है। आपका मुखारविंद खिला रहे तो करोड़ों एकादशी न्यौछावर है। और आपने कहा कि आप सुख पूर्वक सेज पे शयन करो, हम एकादशी को सबसे अधिक व्यंजन बनाएंगे। ओ महाराज, कई तरह की भुजिया, दाल, भात और